नमस्कार दोस्तों। यदि आपके साथ में ऐसा होता है कि जब आप अपनी कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं डेली की, जैसे एक्सरसाइज करना, पुशअप्स वगैरह, सिटअप्स वगैरह या फिर अन्य कोई काम जैसे कुर्सी से उठना-बैठना आपका होता है या फिर कंधे की कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके जॉइंट होते हैं उनमें से कट-कट की या फिर चटकने की आवाज़ आती है। और आपने इसको इग्नोर भी कर दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ये कोई मामूली आवाज़ नहीं होती है, बल्कि आपकी हड्डियाँ खुद चीख-चीख कर बोल रही होती हैं कि उसके अंदर का जो ग्रीस होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो खत्म होता जा रहा है। यदि आज आप सावधान नहीं हुए तो कल आपको जॉइंट बदलवाने की नौबत आ जाएगी, जिसके लिए आपको बहुत बड़ी सर्जरी करानी पड़ सकती है। आज फार्मासाइट 2.0 पर मैं आपको बताऊँगा इस आवाज़ आने का असली कारण और सिर्फ़ 3 ऐसी चीज़ें जिससे आपकी हड्डियाँ पत्थर जैसी मज़बूत हो जाएँगी और ये आवाज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये आवाज़ क्यों आती है और कैसे पहचानें कि ये आवाज़ सामान्य है या फिर किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। उसके लिए आपको 3 तरह के स्टेप फ़ॉलो करने हैं मेरे साथ में, जिससे आप खुद घर बैठे इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा दर्द का अनुभव। मान लीजिए ये मेरा जॉइंट है, अब इसको मैं चला रहा हूँ। ऐसे मैंने इसको मूव किया, इसमें से कट की आवाज़ आई। सिर्फ़ कट की आवाज़ आई, मुझे दर्द का अनुभव नहीं हुआ। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है जॉइंटों की, क्योंकि हमारे जॉइंटों में एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है, उसके अंदर गैसें भरी रहती हैं। उन गैसों में बुलबुले बन जाते हैं जो कि चलाने पर फूटते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आती है, जो कि सामान्य होती है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इसको चलाने पर आवाज़ के साथ-साथ दर्द भी महसूस हो रहा है, चाहे हल्का-सा ही महसूस हो रहा हो, सुई चुभने जैसा महसूस हो रहा हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हड्डियों का जो शिरा होता है, जो कुशन होती है, जिसको कार्टिलेज बोला जाता है, उसका घिसना चालू हो चुका है। दूसरे नंबर का टेस्ट है, कंसिस्टेंसी चेक कीजिए इसकी, मतलब इसको रिपीट कीजिए, जैसे कि इसको एक बार चलाने पर आवाज़ आ रही है, हल्का दर्द हुआ, दोबारा चलाने पर आवाज़ आ रही है, हल्का दर्द हुआ, तिबारा चलाने पर भी आवाज़ आ रही है, हल्का दर्द हुआ, तो इसका मतलब होता है कि आपकी हड्डियाँ आपस में रगड़ रही हैं। ये एक काफ़ी गंभीर संकेत होता है। और यदि एक बार आवाज़ आने के बाद में दर्द नहीं होता है और दोबारा जो आवाज़ आती है वो 15-20 मिनट, 25 मिनट बाद या फिर घंटे 2 घंटे बाद जब आप जॉइंट को मूव करते हो तब आती है, तो ये भी एक सामान्य प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक बार बुलबुला जो गैस का बनता है, वो फूटने के बाद में 20 से 25 मिनट बाद बनता है, इसीलिए 20 से 25 मिनट बाद आवाज़ आती है। तीसरा कारण होता है, ये जॉइंट है, इस पे गर्माहट और लालपन महसूस होना। हमें ये देखना है कि जैसे कि शरीर का ये मेरा अन्य हिस्सा है, अंगूठा, ये हल्का ठंडा है और ये वाला पोर्शन हल्का गर्म है और हल्की-सी इस पे सूजन है, लालिमा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले हिस्से पर सूजन और इन्फ्लेमेशन है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस के सूख जाने की वजह से आ जाती है। यदि ये तीनों ही टेस्ट आपके पॉजिटिव आए हैं, ये तीनों ही दिक्कतें आपको होती हैं, तो आपको तुरंत ही अपने 3 तरह के ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर यूरिक एसिड, दूसरे नंबर पर कैल्शियम और तीसरे नंबर पर विटामिन डी3 का। और यदि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ आता है, तो मैंने इसको कम करने के लिए सबसे बेस्ट दवाई, ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे सभी डिटेल बाय डिटेल समझाते हुए इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अभी जाकर इसको चेक करें और पता करें कि किस तरह से यूरिक एसिड को नेचुरली तरीके से और दवाइयों से कम किया जा सकता है। और यदि आपका यूरिक एसिड लेवल ठीक आता है, हल्के से कैल्शियम और विटामिन डी3 की कमी आती है, तो आगे मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊँगा। तो साथियों, बगैर वक़्त गवाए अब शुरू करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? जो कट-कट की आवाज़ आती है, इसका क्या सही इलाज होना चाहिए? इसके डिफरेंट इलाज हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन लोगों को खाली कट-कट की आवाज़ आती है और दर्द महसूस नहीं होता है, तो वो लोग अपने खाने में गुड़ और चने का इस्तेमाल करें। चने भुने हुए होने चाहिए। इनके अंदर आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जो कि हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाती हैं। और रात को सोते समय दूध में मखाने उबाल कर खाएँ, क्योंकि मखानों के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है और कार्टिलेज को दोबारा बनाने का काम करता है। अब दूसरे नंबर का ट्रीटमेंट उनका आता है जिनको आवाज़ के साथ में हल्का दर्द रहता है, दुखन रहती है जॉइंटों में। तो उनकी शुरुआत हो चुकी है कार्टिलेज घिसने की। यदि वो पहले से ही मेरी ये
जो मैं इलाज बता रहा हूँ इसको फॉलो कर लें तो आगे जाके गंभीर परेशानी होने से बच सकते हैं। जैसे कि इनको सेलकाल टैबलेट जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों होता है, इसकी 1 गोली रोजाना खाएं और एक अप्राइज D3 का सैचेट 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का हफ्ते में 1 बार खाएं। और खाने में गुड़ और चने का इस्तेमाल करें और उबले हुए दूध में मखाने उबाल कर जरूर खाएं, जो कि नेचुरली तरीके से आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगे और आपकी जो कार्टिलेज जो खत्म हो रही होती है, जो घिसना चालू हो जाता है, उसको बनाने का दोबारा से काम करता है। ये काम आपको जरूर करना है। अब तीसरे नंबर का ट्रीटमेंट आता है वो लोग जिनकी जो ग्रीस होती है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से प्रभावित जॉइंट जो जोड़ होता है उस पर सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है। तो वो लोग कैल्शियम की गोली एक रोज खाएं और विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का अपराइज सैचेट हफ्ते में 1 बार लें। इसके साथ में टैबलेट रिजॉइंट, इसको 1 गोली रोजाना खाएं, जिससे आपके अंदर का जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड आपके जॉइंटों के अंदर का, वो दोबारा से बनना चालू हो जाता है। बस, और साथ में भुने हुए चने और गुड़ का इस्तेमाल करें और दूध में उबाल कर मखानों का इस्तेमाल करें, जिससे आपका जो फ्लूइड सूख चुका होता है वो दोबारा से बनना चालू हो जाता है, हड्डियों की रगड़ खत्म होने लगती है और दोबारा से जॉइंट लचीले हो जाते हैं और आपको सभी तरह की तकलीफें जॉइंटों से संबंधित दूर हो जाती है। अब साथियों, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कैल्शियम की कमी तो दूध से ही पूरी हो जाती है, लेकिन जब तक आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी होगी तब तक आपका शरीर दूध में से कैल्शियम को सोख नहीं पाता है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसलिए कैल्शियम के साथ में विटामिन D3 का भी लेना जरूरी होता है। साथियों, अब बात आती है कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, इनके साथ में अन्य और चीज़ें क्या खानी चाहिए। तो उसमें आपको पनीर खाना चाहिए, तिल के बीज खाने चाहिए, संतरा और हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। क्या नहीं खाना चाहिए, आपको तम्बाकू, चाय और कॉफ़ी और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में से कैल्शियम को सोखते हैं। दोस्तों, हड्डियों की सेहत को मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। रोजाना 15 से 20 मिनट की धूप लें और इन दवाइयों का, इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हों, आप ताकतवर हों और बुजुर्ग जब आप हो जाएं, ओल्ड एज के हो जाएं, तो आपको अपने जॉइंट बदलवाने की नौबत ना आए। अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे लोगों के पास में ज़रूर शेयर करें जिनको घुटनों से संबंधित, जॉइंटों से संबंधित दर्द की, कट कट की, चटकने की आवाज़ आती है, दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ताकि वो लोग इस वीडियो को देखकर अभी सचेत हो जाएं और जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फार्मासाइट 2.0 को सब्सक्राइब करते रहिए। जय